मैं मूर्ख कहन ना जाई, जो तू देह सो कहा स्वामी। मैं मूर्ख कहन ना जाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के पावन दरबार अंदर सवेर दे दीवाना दे अंदर हाजरी भर रही गुरु सवारी साध संगत जी, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जिहड़ी पौड़ी दी असीं विचार कर रहे हाँ, सिद्ध गोष्ठ दी इहदे विच 43वीं पौड़ी दे विच जाके जोगी गुरु नानक साहिब जी ने सवाल करते ने। बड़ा गहरा ते डूंगा सवाल उन्होंने किया। वो कहते हैं ये धरती का मूल की है, अते आ जिहड़ा टाइम है ये किहड़ी सिक्ख्या लैण दा है। ते नाल उन्हां सवाल पूछा, तुहाडा गुरु कौन है जिहदे तुसीं चेले हो? क्योंकि सवाल डूंघाई दे ने, कारण कि जोगी कोई जिड्डा डूंगा मनुख होएगा उड्डे डूंगे उहदे सवाल भी होणगे। जिड्डा वड्डा जिग्यासू होएगा उन्नी डूंघाई दा उहदा सवाल होएगा। और किसी मनुख नूं पछाणना होए उहदियां सवालों तो ही पता लग जाता है ये कित्थों ताईं दा पुरुष है। सियाणे मनुख नूं उस बंदे नाल दोबारा अगे गलबात करन दी जरूरत नहीं पैंदी, सिर्फ उहदे सवाल दस दिंदे ये कित्थों दा है। ये सवाल धरती का मूल की है। असी सारे तो इत्थे बैठे हाँ, कोई 30 साल पुराना है, 40 साल पुराना है। शरीर करके 30-40 साल पुराने हैं, पर फिर भी जदों जिग्यासू डूंघाई विच जांदा है, पहुँचद्या इत्थों तक पहुँच जाता है ये धरती है। पर ये धरती तो अगे चलता है भी धरती का मूल कौन है, बज्जी किवें है, किवें चल रही है। भावें कि सवाल तो ये भौतिक तौर पर वेखिए तो साइंटिफिक है, और ਇਹਦਾ जवाब गुरु नानक साहिब जी ने भावें जपजी साहिब विच भी दसिया। बड़े लोगों ने शुरू तो लैके हुण ताईं और हजे भी कर रहे ने, बड़े लोग बड़े डूंघे पद्धर से धरती के पदार्थों की जो कुछ भी धरती ते है उसकी खोज करने च लगे हुए हैं। ब्रह्मंड दे विच जो कुछ है उसकी खोज विच लगे हुए ने। कारण की है, अगे तो अगे कुछ लभदा रहे। बाणी ने ताई करके धरती के संबंध में एक गल बड़ी सोहनी मुकाई हुई है। कहते ने धरती की डेट लंबण की जरूरत नहीं, यदी डेट पता नहीं लग सकती। क्योंकि लब के भी कितना डूंगा मनुख चला जाएगा। कि असी उदों नहीं सी जदों ये बनी है, इस करके साडे थ्रू ये डेट नहीं पता लगेगी। जिन महाराज ने कहा, थितवार ना जोगी जाना, रुत माह ना कोई, जा करता सिर ठीक को साजे, आपे जाने सही। क्योंकि करता दसेगा तो यदी डेट पता लगेगी, बाकी सारे अंदाजे ने।
बाकी सारियां इंजप्शन ने एवें होया होएगा जिवें डार्विन की मनुखी विकास की थ्योरी है, वो ये गल कहती है मनुख बांदरां तो पैदा होया, बांदरां तो पहला मच्छियां सन, उहदे विकास की थ्योरी इवें दसदी है। पर ऐसा नहीं है। हुण कहते ने कवण मूल कवण मत वेला, किहड़ी मत का यह समय, या इवें कह लो हुण किहड़ा मत चलेगा दुनिया ते, किहड़ी शिक्षा लैके जिंदगी सौखी हो जाएगी, किहड़ा ऐसा ज्ञान है जिहड़ा लैंदे ही जिंदगी आरामदायक हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जिन्ने भी मनुख ने दुनिया ते एक ही लक्ष्य है उन्होंने आराम। हर एक मनुख आराम भालदा है, पर आराम वो बेरामी चों भालदा है। गल ये भी है, हर एक मनुख आराम भालदा है, और किसी की भी खोज है, किसी को भी फोल के वेख लो, हर एक मनुख की एक ही इच्छा है, बस इन्ना मिल जाए आराम करांगे। और आराम का जरिया वो कुछ होर भालदा है। जिमें कहते ने सिकंदर जिस दिन दुनिया नूं जीतन लई तुरिया, राह जांदियां रेगिस्तान चों निकलन गया, उत्ते फकीर पिया होया सी। कहानी है, कहते किधर चलिया, कहते लम्मा पिया तू इत्थे, तू कि तेनू कोई कमाउण दी ऐसी कोई चिंता नहीं है। वो फकीर पूछता है तू चलिया कित्थे है, कहते मैं दुनिया जीतन नहीं चलिया। किहड़े किहड़े जित आया, देशों के नाम गणाए, फलाना जित आया, फलाना जित आया। अच्छा हुण अगे फिर अमरीका जितांगा, कैनेडा जितांगा, न्यूजीलैंड जित लवांगा, फिर की करेंगा अंत दे विच, कहते फिर आराम नाल लम्मा पवांगा। ते सज्जना फिर मैं तो अज ही लम्मा पिया आराम नाल, तू इन्ना कुछ करके भी तो लम्मा पैना है। पर याद रखी इन्ने लोगों का खून बहा के भी तो लम्मा पाएगा, और लम्मा हर एक मनुख नहीं पैना। कहते तेरी खोज आराम दी है, दुनिया जितन दी नहीं। तू ये सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक मनुख का आराम लैन का तरीका अलग अलग है। भावें गुरु ने आराम लैन का तरीका फिट किया है भी ये तरीका है, पर मनुख अपने एंगल तो वेखदा है, गुरु की मत नूं घट ही लोग लेंदे ने। इत्थे वो कहंदे ने तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। गुरु कौन है जिहदा तू चेला है। कवन कथा ले रहो हो निराले, वो किहड़ी सिक्ख्या है, वो किहड़ी मत है जिन्हों लैके तुसीं निराले रहिंदे हो, दुनिया च खुश रहिंदे हो। किहड़ा ऐसा विचार है जिहड़ा तुहानूं जिंदगी तो अलग करता है, दुनिया तो अलग करता है, भीड़ तो अलग करता है। क्योंकि मैं कई बार आप जी नूं बेनती की है, कोई तो ऐसी गल होएगी सिक्खी च जिहड़ी आम मनुख नालों सानूं अड कर दिंदी है। मैं फिर कह दियां केस अलग नहीं करते, कृपान अलग नहीं करती सानूं। कृपान तो चोरां कोल भी है, कृपान चलाउण दा तरीका अलग करता है, केस अलग नहीं करते। केस तो जूइश लोग भी रखते हैं अमरीका 3-4 करोड़ उन्होंने गिनती है, दाड़ी भी रखते हैं, केस भी रखते हैं। कोई ऐसा तरीका है जिहड़ा सानूं अलग करता है, दुनिया साड़ी पछाण वखरी करता है। असी किसी मनुख नूं वेख के कह देवांगे ये अलग है, साडे वर्गा नहीं है। वो उहदी सोच है, सोच। जिहदे कोल गुरु नानक दी सोच है, दुनिया उहनूं अलग ही कहेगी। बहुत सिरे का मनुख वो हुंदा है, गुरमुख कहा जाता है उन्होंने। उसनूं साडी गुरबाणी दे विच बार बार गुरमुख शब्द आया है उहदे वास्ते। पर वो मनुख बहुत अलग है, उसकी जिंदगी दसदी है ये गुरमुख है।
ਉਹਦੀ ਬੋਲਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ। ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 100 150 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਭਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਵਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੱਤ ਵੇਲਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜੌਨ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਪਰਖਣ ਦਾ, ਜਾਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
किन्नी ऐसी संगत है जिहदे अंदर इन्नी जिग्यासा है, आ शब्द है, ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है, ये अर्थ नाल मेरी जिंदगी 'ਚ ਕੀ फर्क पएगा? नहीं, क्योंकि जिग्यासा तां नहीं है, मनुख इस चीज़ ਨੂੰ प्राप्ति नहीं करना चाहता। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ प्राप्ति करनी चाहता है ਉਹਦੀ जिग्यासा है। मनुख ਦੇ अंदर कोई परमेश्वर ਨੂੰ प्राप्त करने की जिग्यासा थोड़ी ना है, नहीं है, प्यास ही नहीं है। ਜਿਹੜੀ चीज़ की प्यास नहीं है ਉਹਦੇ वास्ते यत्न भी कोई नहीं है। जे पानी की त्रे लगेगी तो पानी नू लैण वास्ते असीं ਉਹਦੇ वास्ते यत्न करांगे। जे प्यास ही नहीं, यत्न भी कोई नहीं। मनुख दे अंदर दुनिया के उत्ते बहुता धन इकट्ठा करने की जिग्यासा है, इस करके किते भी धन का विख्यान दिता जाता होए, पैसा किवें इकट्ठा होएगा, किवें अगे तो अगे असीं बिल्डिंगां बना सकते हैं, ऐसा कोई लैक्चर चलता होए हज़ारां लोग इकट्ठे हो जाएंगे। कारण की है? जिग्यासा है। जिहड़ी चीज़ की साडे अंदर रुचि है उसकी जिग्यासा है। और मैं आप जी के सामने ये गल रख दिया, दास नूं 4-5 साल हो गए ने ये कथा कर मैनू अज तक किसी ने आके कथा तो उतर के कोई जिग्यासा पूर्ण शब्द ही नहीं पूछे। क्योंकि संगत आउंदी है कन रस लैन, कन रस। अजकल तो इत्थों बैठ के जे किसी की निंदिया दी, किसी की ऐसी गल च फलाना इवें है, असीं ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये गल्लां करी जावांगे, सारे कहने बहुत बहुत वधिया सना है। क्योंकि साडे नाल वो मैच खांदी है, वो गल्लां साडे नाल जुड़दियां ने, सानूं आनंद आउंदा है, कन्नां नूं रस आउंदा है। कथा भी कन्नां दा रस बन गई। असल दे विच जीव पैदा किवें होया, जिंदगी विच इहने करना की है, परमेश्वर कौन है, वसदा कित्थे है, ये गल तुसीं शुरू कर देवोगे अद्धे चले जाणगे। रुचि नहीं है उहदे विच। रुचि की गल शुरू करिए गुरुद्वारे विच, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मनुख नूं ये नहीं पाउणा चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये गल्लां शुरू कर देवो, फलाना माड़ा है, फलानी पोलिटिकल पार्टी माड़ी है, उन्हें पंथ नूं खा लिया, पंथ एवें खाधा जा रहा है, एवें जाग जाओ, ऐसियां गल्लां तड़क फड़क दियां शुरू करो, सारे बैठे रहणगे। क्यों? आनंद आ रहा है, कन्नां नूं रस आ रहा है। और कई बारी मैं वेख्या सानू घेर के फटाफट लिया भी इस ही गल ते जांदा है। किते बैठे होइए फटाफट घेर के सवाल भी ये पूछा, तुसीं उहनूं ठीक मनदे हो, फलाणे मनुख नूं तुसीं चंगा मनदे हो? मैं तो एक ही जवाब देना, साध संगत, मेरी ड्यूटी किसी दे अवगुण छड्डना नहीं है। मैं कोई कोलियां दा व्यापारी थोड़ी ना है मेरे लोगों के काले होए कोले छांटदा फिरां। क्यों? अपने आप को दाग थोड़ी ना लवाउणा। असीं कोलियां दे व्यापारी नहीं हाँ, हीरियां दे हाँ। किन्नी ही बनदिया कांसी तांबा, किन्नी ही लौंग सपारी, संतो वणजिया नाम गोविंद का। इस चीज़ का व्यापारी होना चाहिए हमें। ये कह रहे ने पवन आरंभ, एक ना आनंद साहिब दे विच एक पंक्ति पढ़ दिओ तुसीं, हर जीव गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। कई बार इनू कट्ठा पढ़ दिया, हर जीओ गुफा अंदर रख के, नहीं, हर ते यमक ला के हर जीओ गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पाउन, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरुद्वारा लाए भावनी, एक ना 10वां द्वार दिखाया। तह रूप अनेक नवनीत, जिसका अंत न जाई पाया। इस शरीर दे अंदर शरीर चल रहा है हवा करके। जिस दिन ये अंदर हवा नहीं होएगी शरीर नहीं होना। शरीर नूं शरीर नहीं कहा जाएगा, मुर्दा कहा जाएगा। सिर्फ साह निकलन दे नाल इहदी पहचान ही बदल जानी है। जदों असीं किसी का संस्कार करते हैं ना लैके नहीं करते, कहते ने डैड बॉडी नूं संस्कार कर दे, ना नहीं लिया जाता। क्यों? जिहड़ा इहदे अंदर है सी वो तुर गया। उहदी होंद उदों तई है जदों तई सवास चलते हैं। ताई बाणी कहती है तैनूं रब ने सवास दिते ने और तेरा लेखा भी सवासां दा है,
शरीर का नहीं। कोई किन्नी उम्र च मरिया ये थोड़ी ना लेखा है। जे कोई 80 साल जी के गया तो मतलब ये थोड़ी ना ज्ञानी बन के गया दुनिया च, नहीं। जे 80 साल च जाके भी नीवें स्तर की गल मनुख करता रहिंदा है। महाराज बाणी च कहते ने लेखा है साह लवाइया है पढ़े के पुछण जाओ। यानी किसी को पुछण की लोड़ नहीं, ये तो लेखे दे विच साह चल रहे हैं। मैं आप जी ने उस दिन भी एक गल ये साखी सुनाई सी। एक राजे दे कोल राजा जंगल विच गया, जंगल विच उन्होंने त्रे लगी। त्रे लगन करके ना उत्थे एक लोहार सी, कोले बना रहा सी लकड़ दे। उन्हें उन्होंने पानी पियाया। राजा कहंदा अपनी निशानी दिती, कदे जिंदगी च किसी चीज़ की लोड़ होए मैं हाज़र हाँ, ये निशानी विखा के मेरे तो ले लो। लोहार थोड़े दिनों बाद गया, राजे अगे जाके बेनती की, राजा गरीबी बड़ी है, गरीबी कट दो। सारी उम्र हो गई है कोले बनाउंदे इहनूं कट दो। राजा कहंदा ठीक है। कहंदे बाहर जिहड़ा चंदन का बाग है इहनूं बख्श दो बई। उन्होंने चंदन का बाग दे दिता। लोहार खुश ना होया, कहंदे लकड़ां तो निकलिया सी, लकड़ फिर बख्श दी। बड़ा मायूस। थोड़े दिनों बाद राजा फिर जंगल च गया, वेख्या वो लोहार हजे भी चंदन की लकड़ फड़ी और कोले बना रहा। राजा कहंदा हजे तो तेरी गरीबी गई नहीं, कहंदे तुसीं मैनूं दिता की सी लकड़ा। कहंदे नहीं सजना, तेनों चंदन की लकड़ नहीं सी, लकड़ तो है सी पर वो चंदन की सी। जिन्नी तू फड़ी गया ना मुल करा जाके। मुल कराया, कहंदे तो 6-7 हज़ार की है छोटी जी। उत्थे बह के रोन लग पिया। कहंदा मैं सारी जिंदगी ये चंदन दियां लकड़ां दे कोले बना बना सुटते। एवें ही ये शरीर साडा बाग है चंदन का। ये शरीर बाग है, ये अंदर चंदन के रूपी सुआस चलते हैं। कोई इनू कोले बना बना सुट्टी जाता है, कोई इस तो लाभ ले जाता है। जिंदगी ऐसी है, ये प्राण बड़े कीमती ने। प्राण दुनिया का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, प्राण नहीं मिलणगे। पर मनुख की करता है, इन्हां प्राणों के कोले बना दिंदा है। रब ने प्राण दिते सी नाम जपण वास्ते, किते गुरु की गल समझ लैंदा। जिंदगी तां ही कहा जाता है आप सत्संगत आए हो, साडे सवास सफल हो रहे हैं। सफल क्यों हुंदे ने? क्योंकि इत्थे बैठ के रोज़ रोज़ आवांगे, कोई थोड़ी जिग्यासा तो पैदा होएगी जिंदगी की है। क्योंकि सियाणा पुरुष किसी काम नूं करन तो पहले पूछेगा तो सही ये की है, ये नतीजे की निकलणगे। जिंदगी जीव रहे हैं, जिंदगी क्यों जी रहे हैं, ये नतीजे की ने, ये तो पता होना चाहिए। जिंदगी जीवन के मायने की ने, क्यों जी जा रही है जिंदगी, इन्ना सब नूं पता है। खाना है तो कमाना है, सो जाना है, इन्ना सब नूं पता है। ये कोई वक्री गल नहीं है। ये कोई सानू कलियां नूं नहीं पता, ये 84 लाख जूनियां नूं भी पता है। ये तो जानवरों नूं भी पता है, पंछियां नूं भी पता है। कमाना है, खाना है, घर बनाना है, मर जाना है, ये उन्होंने भी पता है। असी मनुख हाँ, उन्होंने तो अलग हाँ। साडा शरीर अलग है, साडी बनतर अलग है, साडी घाड़त अलग है, साडी सोचनी अलग है, वेखनी अलग है। ये मनुखा शरीर है। जे ये भी उन्हां वांगू ही सोचे फिर तो कोई फर्क ना रहा। पर मैं इवें कह दिया मनुख इन्ना बिजी हो गया है सिर्फ रोटियां दे पिछे, उतों ध्यान कदे निकलेगा तो किते सोचेगा ये बारे। पर याद रखना जदों तई सोचण का टाइम आउंदा है जिंदगी निकल जाती है। आम सियाणे पुरुष पता है कि कहते हैं, मैं आप जी ने ये एक साखी सुनाना। कहते भगत रविदास जी के कोल एक राजा आया, कहते मैनू ज्ञान दिओ। भगत रविदास जी कहते ये कटौती पई है, ये पानी इनू पी लै ज्ञान हो जाएगा। राजे ने सोचा मेरी तो बड़ी इज्जत की, लोग मेरे वास्ते चांदी दियाँ सोनिया दियाँ गिलासां में पानी लियाउंदे ने, ये ही चमड़ा करदा, कहते इनू ही पी लै, बड़ी बेइज्जती है।
मैं थोड़ी जी बुक भरी, चुक के पिछे मारी, पोशाक तो सुट ली, पीती है ना। घर गया, जाके अपनी पोशाक लाई, गंदी हो गई, कहते धोबी नूं दे दिओ। धोबी घर नहीं सी, धोबी की लड़की धोन लग पई। धोबी की लड़की ने धोंदियां धोंदियां ना धोपिया, उन्हें सोचा मूँह दे विच पा के इनू खिच के जिमें भी इनू कढ़ देनी है दाग नूं। उन्हें पानी पी लिया जिहड़ा उहदा दाग दा सी। थोड़े दिनों में धोबी की लड़की ज्ञानी हो गई। सारा पिंड कहन लग्या बड़ी ज्ञानी हो गई है। कहंदे किवें होई? उन्हें दस्सिया तुहाडी पोशाक तो। राजे ने पूछया, सद लिया राजे ने तुहाडी पोशाक तो। राजा कहन लग्या बड़ी वड्डी गलती हो गई। उस दिन ज्ञान मिल जाना सी। दोबारा फिर आया भगत रविदास जी, कहंदे हुण दे दिओ। भगत रविदास जी कहंदे जदों समा सी उदों तू तैयार नहीं सी, हुण तू तैयार है, हुण समा नहीं है। जदों समा हुंदा है उदों असीं तैयार नहीं हुंदे जिंदगी च गुरु की मत लैण वास्ते, गुरु का नाम लैण वास्ते। जदों तई साडी तैयारी बनती है उदों तई समा लंघ जांदा है। जो असीं सीधे हुन्ने आ उदों तई, जदों दुनिया वालों मनुख नकारिया जाता है उस दिन रब बल्ले बने आउंदा है, उवें नहीं आउंदा। जे दुनिया की रेस दे विच इहनूं लगे ना तू पिछे रह रहे हैं, उस दिन आएगा गुरु कोल। उवें क्यों आएगा? उवें तो रेस विच इन्ना भज रहा है, इनू लोड़ ही नहीं। जिस दिन दुनिया की चल रही मैराथन दे विच ये हारदा अपने आप को महसूस करेगा। भज तो रहा है, क्यों भज रहा है ये भी इनू नहीं पता। ये वेख वेख के भजी जा रहा है, दूजे नूं वेखदा वो भज रहा मैं भी भजा। वो क्यों भज रहा है ये उन्होंने भी नहीं पता। रेस दे विच एक भज्या, दूजा भज्या, सारे ही भज पे। उन्हें पूछया भजन का तरीका, क्यों भज रहे हो? कहते पता किसी को भी नहीं। ये जिहड़ा भज रहे हो इसका रिजल्ट की निकलेगा ये भी नहीं पता। क्योंकि मैं पहले शुरू दे विच बेनती की है, मनुख आराम की खोज विच है, पर आराम की खोज तो एक करना चाहता है, खोज के मायने अलग ने। गुरु की बाणी भी मनुख नूं आराम देना चाहती है, दिमाग नूं शांति देना चाहती है। कई बार तो ऐसा काम हो जाता है मनुख का सोच सोच के नसां पीड़ होने लग जांदियां ने, दिमाग दियां धमनियां दे विच कंपन हुंदी है, सारा दिन परेशानी रहिंदी है। परेशानी किहड़ी गल दी है ये नहीं पता। फिर इनू मनोविग्यानी डॉक्टर हुंदे ने, उन्हां गोलियां बनाईयां ने नशियां दियां दिंदे ने, इहदे रोज़ ही खानी पेगी हुण सारी जिंदगी। क्यों? वो गोली खाएगा, नशा जा आ जाएगा, चलो चलता रहेगा। हुण उस गोली दे नाल रोग नहीं ठीक हुंदा, चिंता नहीं खत्म हो जाती। ऐसी गोली बनी होए फिर की लोड़ है जप तप करन दी? गोली खाओ तो आराम आ जाएगा? नहीं। दुनिया ते ऐसी कोई दवाई नहीं जिहड़ी चिंता खत्म कर दे। ये तो महाराज की गुरबाणी है जिहड़ी चिंता का इलाज दसदी और ख़त्म भी कर देंदी है। जड़ों हुंदी हौली हौली है पर हो जाती है। बाणी ताई तो कहती है, कहते चिंता की दवाई नहीं है, चिंता नूं समझना पैंदा है। नानक चिंता मत करो, चिंता तो सही है। गुरबाणी मनुख का रब ते विश्वास दृढ़ कराउंदी है। उन्होंने कहती है तेरी औकात कुछ नहीं है, तू तो बहुत छोटा है, दुनिया बहुत वड्डी है, इनू चलाउण वाला बड़ा वड्डा है, उन्होंने सोच, उहदे बारे समझ। इस करके कहते ने पवन आरंभ सतगुर मत वेला, ये टाइम है गुरु की मत लैण दा। जे गुरु की मत आ जाए, जिसनों गुरु की मत आ जाती है वह गुरु दे विच समा जाता है, जिसनों गुरु की समझ लग जाती है। इस करके महाराज नूं फिर अगे कहते तुहाडा गुरु कौन है? शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द नूं समझना ये मेरा गुरु है, तो शब्द उस शब्द दे विच फिर सारा दिन सुरत रखनी ये चेला है। मेरा गुरु शब्द है और शब्द दे विच सुरत, मेरी सुरत ओदी चेला है। गुरु का मैं शब्द सुनदा, ये नहीं इधरों कढ़िया उधर, इधरों पाया उधर कढ़ दिता, नहीं। इधरों सुने इधर ही रखे, उन्होंने समझे सोचे, बस गल बन जाएगी।
शब्द नूं समझना। वैसे दुनिया ये मनदी है दुनिया दे उत्ते जिन्नी भी दुनिया की उत्पत्ति हुई है ये शब्द तो हुई है। शब्द वजे है तो उत्पत्ति हुई है। शब्द तो बिना उत्पत्ति नहीं हुई। शब्द तो दुनिया पैदा हुई। पर याद रखना शब्दों के विच इन्नी जान हुंदी है। शब्द कई बारी मनुख नूं सिर्फ बहुत भज रहा होए 1 मिनट शांत कर सकता है। शब्द जिवें मनुख किसी नाल बड़ा क्रोध करे सारा दिन उन्होंने मारन ते फिरदा रहे, अगों कोई उसनूं कह दे जिन्हों तू मारन लगे है याद रखी इनू मार दिता तेनों फांसी हो जानी है, उदों ही नाल दी नाल डाउन हो जाएगा। किसी दे नाल किसी पदार्थ नूं पाण वास्ते मनुख दे अंदर बड़ी तड़फ होए तो कोई सियाणा पुरुष कहे जिहड़ी चीज़ नूं तू लेना चाहुंदा है वो तो जहर है, उन्होंने ना हथ भी ला ली, हथ लाउण वाले भी मर जाते हैं, नालों नाल शांति, नालों नाल अंदर रुक जाएगा, नालों नाल खलो जाएगा। नहीं वैसे अंदर चितवनी चलती रहिंदी है और मनुख के अंदर चितवनी सारा दिन एक आराम दे विच पहुँचण दी है। और आप जी सुन के हैरान हो जाओगे, मनोविग्यानी कहते ने मनुख पता है की सोचता है, अज मैं इत्थे हाँ इत्थे थोड़ा जा होर अगे कमा लवां, थोड़ा जा होर अगे सोच लवां, बस फिर आराम में जीवां। पर याद रखना जेड़े हो के चले गए ने ना दुनिया तो, जेड़े 80 साल दे हो गए ने चले गए ने महीना पहला अद्धा महीना पहला 15 दिन पहला, वो भी एवें सोचते सी। जे दिनों साडी एज विच सी 15 साल वो सोचते सी 25 साल दे विच एवें हो जाएगा, नहीं होया। बहुत कुछ ऐसा होया जिहड़ा असीं सोचिया भी नहीं सी। फिर उन्होंने सोचा नहीं हुण 35 साल च एवें हो जाएगा। सारा दिन यही सोचते रहे जिंदगी विच ये करना है, एवें नहीं होया। अंत दे विच वो चले ही गए दुनिया तो, आराम नहीं मिला। और याद रखना कोई बजुर्ग होए ना जिहदी उम्र 70-80 साल होए, कभी उत्तों भी पूछना चाहिए, वह एक्सपीरियंस है जिंदगी जी ली है उन्हें, 80 साल का हो गया, उन्होंने कोल बैठ के पूछो, कहते भाई तेरी जिंदगी दे विच आराम आ गया है? कहना नहीं सगों तूफान वध गया है, आराम कित्थे आया है? कहते मैं तो ये सोच रहा शायद बजुर्ग हो जावांगा, बड़े आराम नाल बैठा करांगा घर, चिंता ही कोई नहीं रहनी। कहते नहीं, जिन्ना जिन्ना तू बजुर्ग होंदा जाएगा तूफान वधदा ही जाना है, मुश्किलां वधदियां जाणियां ने, मन परेशानी च जाना है, डर वधदा जाना है। डर घटना नहीं, डर घटेगा तो जे किते गुरु का शब्द अंदर चला जाए, जे किते गुरु की संगत की होए, संगत करके नाम जपिया होए, प्रेरणा आई होए, रह जाएगा, बच जाएगा। अगे महाराज कहते ने अकथ कथा ले रहो निराले, ने मैं ना परमेश्वर की गल सोचदा और परमेश्वर नूं ही समझदा, तां करके मैं दुनिया तो निराला रहना। दुनिया तो अलग मैं तां हाँ, दुनिया परमेश्वर की दित्ती दात के पिछे पई हुई है, मैं परमेश्वर के पिछे पिया है। फर्क बस इन्ना है, एक भगत दे ते एक संसारी मनुख यही फर्क हुंदा। साध संगत जिहड़ा संसारी मनुख है रब दियां दातां दे पिछे पिया होया है, जिहड़ा भगत है रब दे पिछे पिया है, रब नूं समझण ते लग्या होया। इस करके उहदे विच ये फर्क है। जे किते रब और भगत दे रब भगत दे विच और संसारी मनुख विच ये फर्क ना होए, फिर उन्हां विच शरीर का तो कोई फर्क नहीं हुंदा। एक संसारी का शरीर और एक भगत का शरीर बराबर ही हुंदे ने, एक जैसे हुंदे ने। शरीर करके कोई फर्क नहीं हुंदा, सोच करके फर्क पैंदा है। जिहड़ा मनुख है, मैं कई बार सोचता हूँ एक दरख्त होए ना, एक दरख्त नूं वेखण दे तरीके सब दे अलग अलग हुंदे ने, दृष्टिकोण अलग अलग हुंदा है एक एक दरख्त नूं वेखण दा। एवें साडी जिंदगी है, साडा जिंदगी नूं वेखण दा तरीका अलग है। असल दे विच बेहतर मनुख 98% लोग जिवें दुनिया चलदी है उवें जिंदगी चलदी है उन्हां दी। सिर्फ 1-2% लोग हुंदे ने जिहड़े किसी गुरु पीर की गल मन के अपनी जिंदगी उन्हां दे अनुसार जीउंदे ने।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਾਮ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵਤ ਤਬ ਗਰਵ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ लगता है। बस ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। जिस दिन साथ संग, जिस दिन मोटरसाइकिल मिली होएगी ना, उस दिन बड़े खुश हो जाएंगे, मोटरसाइकिल मिल गई। पर थोड़ी दिन खुशी बरकरार रही, अगे आस बन गई हुण गड्डी मिल जाए फिर खुश होवांगे। और याद रखना, साडे घर दे विच इड्डा कीमती समान पिया है, जे किते जिस दिन असीं घर चों कड्ढण लगांगे ना, पता लगेगा ये भी सी मेरे घर च, ये भी इन्ना कीमती। बहुत कुछ साडे कोल है जिहड़ा बेशकीमती है, पर जो कुछ मिल गया उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। गल ये है, किसी ने वड्डी कार लई, उहदी हुण उहदी आकांक्षा उस तों वड्डी दी है, छोटी नूं अधड़े भाई बेच दिंदा। क्यों? ये जिहड़ी बड़े चाह नाल खरीदी सी, क्यों? ਉਹਦਾ ਚਾਹ खत्म हो गया। और जिंदगी 'ਚ ਚਾਹ खत्म ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, और जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਐਸਾ ਬਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏ ਬਸ। ਆਪ ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਨਾਨਕ
जुग जुग गुर गोपाला। और मैं इस सोच दे विच लगा रहना, दुनिया दे विच सदा तो परमात्मा है जिहड़ा पृथ्वी नूं पाल रहा है, उहदी कथा दे विच साडी जिंदगी लंघ रही है। ये सवालों का जवाब गुरु नानक साहब जी ने जोगियां नूं दिता। पहला सवाल उन्हां कीता सी, दुनिया का मूल की है। उन्हां दस्सिया असल दे विच शब्द तो दुनिया पैदा हुंदी है, शब्द ते ही खत्म हो जाती है। और शब्द ये शब्द नहीं जिहड़े असीं बोल रहे हैं, नहीं, ये शब्द कोई थोड़ी ना, ये शब्द ते आहत शब्द ने, वो अनाहत शब्द है। ये तो सुन रहे ने, ये तो बोली तैयार की है। तैयार तो शब्द की हुंदा है? साडे भावां नूं दस्सण वाला। आपां फिर किसी अगले दीवान दे विच शब्द की है, शब्द की बनावट की है, क्योंकि कई बार समझ लिया जाता है शब्द गुरु सुरत धुन चेला, इनू शायद इन्हां शब्दां नूं शब्द समझ लिया जाता। नहीं, ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है, वो इन्हां विच नहीं है। वो शब्द वो अनुभवी शब्द है, जिन्हों महाराज के वाजे अनहद तूरे, वो जेडे अंदर वाजे वजदे ने वो अलग है, वो अलग दी खुशी है, अलग दे वो विचार हैं। कल की कथा दे विच फिर आपां अगे जेड़ा शब्द है, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कमन आहार। वो केड़ा खाना है जिहड़ा खाण दे नाल ही बस हौमे निकल जाए। ऐसी वो केड़ी दवाई है? मैं पहला कहा चिंता की कोई दवाई नहीं है, चिंता की दवाई सिर्फ बेहोश करती है, अंत दे विच उहदा रिजल्ट नहीं देंदी। इस करके वो खाना केड़ा है, गुरु नानक साहब कल जोगियां नूं ये दसणगे, जिहदे नाल हौमे निकल जाए, क्योंकि हौमे चली जाए जिंदगी शांत हो जाती है। ऐसा ही सारे विद्वान मानते हैं। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे खिमा करनी जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।